नमस्कार, मैं एम.आई. भूषण सभी ई पैनलिस्ट का अपने ऑक्सिंक डिजिटल इरा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कुछ आपके नेगेटिव पहलू के ऊपर और कुछ जो टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। कंपनी कल आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। भविष्य में कंपनी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपके बहुत सारे डाउट्स यहां से क्लियर होने वाला है। जो आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं उनको समझाने में शायद मदद मिल सके। मेरी प्रयास हमेशा से यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पिछले 10 से 15 दिन से मैं कंटिन्यू एज अ कस्टमर केयर की तरह काम कर रहा हूं। जितने भी यूट्यूब चैनल के अंदर फ़ोन नंबर आता है, मैं हर एक नंबर पे अपने एक त्रिपुरा के टीम है समर घोष के साथ मिल करके उनके नंबर पे कॉल करवाता हूं और कॉन्फ्रेंस लाइन पे मैं खुद रहता हूं। उनकी हर प्रॉब्लम को मैं सुनता हूं, चाहे वो किन्हीं के टीम से हो। तो आप भी हमारी प्रॉब्लम को समझिए और जो आप लोग कॉल करने का जो प्रोसेस करते हैं या कमेंट करने का जो प्रोसेस रखते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिए कि कहीं ना कहीं सामने वाला भी कुछ अच्छा करने की प्रयास कर रहा है। आप लोग इतने ज़्यादा निगेटिव हैं, आज उसी निगेटिविटी को फिल्टर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे बिना पॉइंट का मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, ये आपको भी पता है। और आज भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ निगेटिविटी जो चल रही थी आपके अंदर वो क्लियर हो जाएगा। ऑक्सिंक का प्लान क्या है वो समझ में आ जाएगा। और मैं क्यों कहता हूं कि ऑक्सिंक आपके साथ हमेशा खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, जब मैं ऑल ओवर इंडिया के बहुत स्टेट के लोगों से जब मैं बातें कर रहा हूं फोन लाइन पे, तो लोग कहते हैं कि एम.आई. भूषण ऑक्सिंक को लेकर के इतना पॉजिटिव क्यों है। लोग कहते हैं कि एम.आई. भूषण ऑक्सिंक को लेकर के इतना पॉजिटिव क्यों है। मैं पूछता हूं कि आप लोग ऑक्सिंक को लेकर के इतना निगेटिव क्यों है। मैं बताता हूं क्यों। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनी क्या कुछ करने वाली है, कंपनी क्या नहीं कुछ करने वाली है। प्रॉब्लम यह है कि ये लाइन आपके ऊपर सूट करेगा। एक लाइन है कि मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में। ध्यान से सुनिएगा, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। आप अपने ही ख्यालों में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि पॉजिटिव चीज आप देख ही नहीं रहे हैं। कंपनी के जो पॉजिटिव पहलू है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा डिले क्या हुआ, आप लोग चीख चिल्ला करके और सिर्फ उसकी निगेटिव पहलू को देख रहे हैं। आज जो टॉप क्लास के लोग कहते हैं कि एम.आई. भूषण इतना पॉजिटिव क्यों है, मैं बताता हूं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए क्यों एम.आई. भूषण पॉजिटिव है। अंत में मैं बताऊंगा कि क्यों पॉजिटिव है। अब मैं चलता हूं कि कंपनी आपके साथ बहुत अच्छा कुछ करने जा रही है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। कंपनी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करने जा रही है, बहुत बड़ा करने जा रही है। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, चलिए बताता हूं। सबसे पहली बात कि माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, वो मंडे से और भी स्पीड गति से होगी। सबसे पहले ग्रीन बटन वालों का तो माइग्रेशन स्टार्ट था, ठीक है। अब उसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये ध्यान से सुनिएगा। आपके कुछ जो टीम में लोग होंगे उनको भी समझाने में दिक्कत होगी, तो उनको आप समझा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को वहां तक शेयर कर दीजिए, वो लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। पहला चीज, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका है कि मैंने तो बैंक विड्रॉल लगाया था, 1 रुपया भी मेरे को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरा ग्रीन बटन क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूं। ये मुझे पता है कि XYZ नाम के किसी भी बंदे ने बैंक विड्रॉल लगाया था लेकिन उसको नहीं मिला, ये मुझे पता है। ये आपको पता है कि मैंने बैंक विड्रॉल लगाया और मुझे नहीं मिला। लेकिन मशीन लर्निंग सिस्टम के अंतर्गत अगर हम थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी मशीन से जब पे आउट लग चुका है तो मशीन लर्निंग सिस्टम के अंतर्गत उसने रीड क्या किया,
सिस्टम ने रीड ये किया कि मैंने इस बंदे को पेमेंट दे दिया है, XYZ जो भी बंदा है, तो मैंने उसको पेमेंट दे दिया है। तो वहां तो सिस्टम में ये बता रहा कि मैंने पेमेंट दे दिया, लेकिन ये सच है कि आप तक पेमेंट नहीं आया, इसीलिए आपको ग्रीन बटन नहीं मिला है। जैसे ही रिवर्स की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, रिवर्स मंडे के बाद से ये सारा प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही रिवर्स वाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आपके बटन पे ग्रीन बटन आ चुका होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना ग्रीन बटन चेक नहीं करते हैं। आप अपना ओल्ड आईडी को खोलिए और चेक कीजिए, बहुत सारे लोगों का ग्रीन बटन आ चुका है। मेरे साथ भी हुआ, मेरे 4 आईडियां हैं थी, जिसमें एक मम्मी का मैंने करके दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। मेरा भाई का ग्रीन बटन नहीं था, जब मैं रिफ्रेश करता हूं और उसके बाद अभी 2 दिन पहले देखा तो ग्रीन बटन आ चुका था, मैंने उनका भी माइग्रेट कर दिया है। तो आप लोग भी अपनी आईडी जरूर चेक करें। इसके बाद हम चलते हैं, समझ में आ गया ना कि ग्रीन बटन क्यों नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ग्रीन बटन आ जाएगा। दूसरी चीज, कुछ लोग वेरीफाई, जो एक और पावर बटन के इस साइड में, इस साइड का मतलब राइट साइड में, पावर बटन के लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन बटन ब्लिंक करेगा, वो है माइग्रेशन का। और एक पावर बटन के बीच में इधर में तिरंगे का जो पहचान है, उसके बगल में एक ग्रीन बटन वेरीफाई का आता है, लोग उसी को ग्रीन बटन समझ ले रहे हैं, तो वो ग्रीन बटन नहीं है, यहां से कंफ्यूज मत रहिए। अब हम चलते हैं 2021 से पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आने वाला समय में 2021 से पहले कंपनी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठा चुकी है और 2021 में बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आ रही है। जो गलतियां 2020 में और 18 में और 17 में हुई थी पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे, वही गलती को ना दोहराया जाए, इसीलिए कंपनी ने इतनी सारी चेंजेस करी है। और वो कंपनी आपके भले के लिए की है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं बताता हूं, ठीक है। कंपनी कहीं से आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम अपकमिंग प्लान के ऊपर, थोड़ा सा मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब तक कंपनी का प्लान क्या था, सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर कंपनी काम कर रही थी, ठीक है। जब सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो था हमारा 14,300 रुपया था, जिसमें से जीएसटी कटने के बाद 12,100 आता था। 10,000 वाला उस पे चलते हैं, 12,100 वाला पे चलते हैं, तो उसका जीएसटी करके कट के 10,125-22 जो भी आता था वो आता था, ठीक है। हम नए वाले को लेकर के चलते हैं। सपोज कीजिए कि आपने, यहां से सुनिए कैसे खुशियां आपके घर दौड़ के आ रही है। सपोज कीजिए कि अगर आपने 14,300 से सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है। अगर कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल को चेंज करके परचेज मॉडल पे काम करना स्टार्ट कर दे, और वो जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट था जीएसटी कटने के बाद 12,100 रुपया, अगर 100 रुपये को टाइमलाइन एक दे दिया जाए आप लोगों को कि 30 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर आप 12,100 रुपया जो आपके शॉपिंग वॉलेट पे है, उसका आप कोई प्रोडक्ट खरीद लीजिए, तो कंपनी यहां से अपनी लाइबिलिटी फ्री हो गई ना, हुई ना, कोई दिक्कत। आपने 14,300 लगाया, 12,100 रुपया जो शॉपिंग वॉलेट पे पैसा पड़ा रहता था, जिसका शॉपिंग आप गलती से नहीं कर पाते थे, या फिर कोई टेक्निकल इशू, प्रोडक्ट की अनुपलब्धता, या फिर जो भी डिले सिस्टम, उसके वजह से आप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब है कि 30 से 60 दिन के अंदर आप उसका प्रोडक्ट को घर तक मंगवा सकते हैं, तो टोटल का टोटल रिकवर हो गया ना। यानी कि आपने जो पैसा सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया 14,300, 12,100 का प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाता है, तो कंपनी अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो गई ना। कैसा रहेगा, जितना दिया उतना कंपनी ने आपको वापस दे दिया। और मेरी एक सुझाव ये भी रहेगी कंपनी को कि अगर ये 30 से 60 दिन के अंदर कोई भी ई पैनलिस्ट अगर प्रोडक्ट को नहीं ले पाता है, तो कंपनी के पास हमारा एड्रेस है, उस एड्रेस तक 12,100 वैल्यू की प्राइस वाली कोई भी प्रोडक्ट को कंपनी हमारे घर तक सेंड कर दे और उसका एक इनवॉइस जेनरेट करके अपने पास रख ले।
कैसा रहेगा बताइए? है ना खुशी की बात कि मैंने 12 दिया और उतने का 14,300 दिया, लेकिन जो जीएसटी कटने के बाद 12,100 बचा, उसका टोटल का टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत कहीं से? चलिए, तो खुशी वाली बात है ना। अब इसी मॉडल पे अगर कंपनी हमेशा के लिए काम करना स्टार्ट कर दे परचेज मॉडल पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके अंदर जो निगेटिविटी चल रही थी वो खत्म हो गई? कल के डेट में जो लोग कहते थे यार मैंने तो 14,300 रुपया लगा दिया, अभी तक कुछ नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, वैसे नहीं मिला, 60 दिन के बाद वो बंदा आपसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। क्योंकि ठीक 12,100 रुपया का सामान उसके घर पे पड़ी होगी और वो बोल नहीं सकता है आपको कि मेरा पैसा तूने ये कर दिया। आप बोल सकते हैं उसको कि नहीं, जितना का आपने दिया था उतना का मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और लग जाइए अपने अपने काम पे। हमारे टीम से भी पैसा जाने लगी है कंपनी को हम लोग पैसा भेज करके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग भी लगिए। इसीलिए लोग कहते थे ना कि एम आई भूषण पॉजिटिव क्यों है, इतनी सारी जानकारियां एम आई भूषण इकट्ठा करता है तब एम आई भूषण पॉजिटिव है। एम आई भूषण इसलिए पॉजिटिव है कि एम आई भूषण ऐसा नहीं है कि कंपनी की जब परिस्थिति थोड़ी सी उसके विपरीत चले तो हम उससे किनारा कर लें और कंपनी जब अच्छा हो तो उसके साथ खड़े हो जाए। अरे ऑक्सिंग की अच्छे परिस्थिति में तो जय ऑक्सिंग कहने वाले बहुत से थे लोग, टॉप क्लास के लीडर थे जो जय ऑक्सिंग कर रहे थे। प्रॉब्लम यहां है कि विषम परिस्थिति में ऑक्सिंग के साथ कौन खड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि विषम परिस्थिति जब ऑक्सिंग के साथ चल रही है तो कौन बोल रहा है जय ऑक्सिंग। आप लोग कहते हैं एम आई भूषण इतना पॉजिटिव क्यों है, इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि निगेटिव चीजों के ऊपर एम आई भूषण काम ही नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज, अभी कुछ लोग कह रहे थे थोड़ा सा जब न्यू आईडी सब्सक्रिप्शन लगना स्टार्ट हुआ है, सॉरी जनरेट जब होना स्टार्ट हुआ, न्यू आईडी जब जनरेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है। जब मैं अपने समर जी से टेक्निकल टीम से मैं जब उनकी बात करवाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरा ईमेल आईडी पुराने वाले में कुछ और था, नए वाले में कुछ और है, मैं चेंज करूं क्या, मैं चेंज कर लूं? मैं बोलता हूं भाई मेरे, पुरानी सिस्टम पे जो चीजें हुई वो तो हुई, अब हम नए सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत से सारे लोगों को मेरा एग्जाम्पल दिल को छू जाता है, आपको भी शायद छू जाए। आप एक नया घर बना रहे हो, आपने नया घर का गृहवास कर दिया, तो कोई जरूरी है क्या कि जो पुराने घर में कचरा की वस्तुएं थी उसको भी हम अपने घर में लाएं? यह भी तो हो सकता है कि जो इनक्रिप्टेड चीजें हैं, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, जो कचरा की चीजें हैं या फिर फालतू की चीजें हैं या बेकार की चीजें हैं, उसको हम उसको वहीं फेंक दें, वहीं छोड़ दें, कबाड़े वाले को दे दें। ये भी तो करते हैं ना। तो भाई ऐसा ही कर लो ना। माइग्रेशन की प्रक्रिया में आपका पुराने ओटीपी, पुराने मोबाइल पे ओटीपी जा रहा है, तो नया जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें मोबाइल नंबर चेंज कर लो, क्या दिक्कत है? ईमेल आईडी आप चाहो तो चेंज कर लो, क्या दिक्कत है? अरे प्रोसेस तो वही है ना। हाँ, ये सच है, अगर आपके पास पुराना मोबाइल नंबर और पुराना ईमेल आईडी है ही तो चेंज करने की क्या जरूरत है। लेकिन इन रेयर केस आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप नया ईमेल आईडी डाल सकते हैं। वो मेरा पुराना घर था, मैं इस घर में शिफ्ट कर रहा हूं, वो मेरा पुराना ईमेल आईडी था, मैं अब नया आईडी यूज कर रहा हूं। बात खत्म हो गई ना, कंफ्यूजन दूर। अब इसी चीज को लेकर के सारे लोग अपने अपने अपलाइन को फोन कर करके परेशान करते हैं कि भैया मेरा ये हो गया, चाचा मेरा ये हो गया। अरे भाई मेरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए, ठीक है, कि न्यू माइग्रेशन के समय जब हम माइग्रेशन करते हैं तो पुराने ओटीपी जाता है पुराने मोबाइल पे, सॉरी ओटीपी जाता है पुराने मोबाइल पे, तो वहां से उठा करके नया माइग्रेट कर लिए तो नया तरीके से स्टार्ट, और वो आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, दूसरे का मोबाइल मैंने दे रखा था, तो अब मेरा नया खुद का मोबाइल नंबर स्टार्ट हो गया। इससे बड़ी खुशी और क्या है। तो बस इतना ही कुछ बताना था। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए, ऑक्सिंग बहुत अच्छा करने जा रही है, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने
सारे लोगों के पास, ताकि उनको भी जानकारी मिली। और एक काम कीजिए, आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमेशा से मेरी प्रयास रहती है कि अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूं, और भविष्य में भी एमआई भूषण आपके साथ खड़ा रहेगा। तो तब